मुनीर को सरेंडर का अब डर सता रहा। मंदिरों गुरुद्वारों पर मुनीर हमले करवा रहा। अपनी फौज के सैनिकों को टिड्डी की तरह मरवा रहा। मुनीर और शहबाज शरीफ पर इतना ज्यादा दबाव बन गया है कि अब उनके सामने सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को घंटा बना डाला। हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे पाकिस्तान की पिटाई का कार्यक्रम जारी है। भारत ने पाकिस्तान को इतना धोया कि रात भर ना तो मुनीर सोया और ना ही शहबाज। अब तो सोशल मीडिया पर मुनीर के रोने की तस्वीरें वायरल होने लगी हैं। मुनीर के पास वक्त कम बचा है। उसके पास भारतीय सेना के सामने सरेंडर के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। चीन और तुर्की के फुस हथियारों से वो भारत के खिलाफ जंग लड़ने चला था। मुनीर को पता ही नहीं था कि इन नए हथियारों में इस कदर जंग लगी हुई है। तुर्की के ड्रोन से किया गया सौर ड्रोन अटैक पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करा गया। वहीं चीन का डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइलों ने तबाह कर दिया। ऐसे में मुनीर के सामने दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि वो सरेंडर कर दें या फिर वो खुदकुशी कर लें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के बीच जंगी हालात हैं, उनका केवल मुल्ला मुनीर ही जिम्मेदार है। मुनीर ने ही आतंकियों को भड़काने का काम किया था, जिसके एक सप्ताह बाद पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर हत्या की। अब मुनीर को 1971 की जंग याद आ रही है। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया, तब पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। पाकिस्तानी सेना की भारतीय सेना ने पतलून उतार ली थी। अब मुनीर को भी अपनी पतलून उतारे जाने का डर सता रहा है। उधर पीएम शहबाज के हाथ पांव फूले हुए हैं। शहबाज भले ही सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका निजी ताल्लुक कारोबार व्यापार से रहा है। उनके बाप दादाओं ने कोई जंग नहीं लड़ी, उल्टा उनके छोटे भाई नवाज शरीफ कभी जेल तो कभी निर्वासन में ही जिंदगी जीते आए हैं। अब मुनीर की वजह से शहबाज और उनके परिवार के जान के लाले पड़ गए। शहबाज कभी भी पाकिस्तान के लिए शहीद होना नहीं चाहेंगे। वो जानते हैं कि ये फरेबी मुल्क है, दरअसल सेना की कठपुतली है जो किसी का भी नहीं है। ऐसे में शहबाज पहली दफे पीएम बनने के बाद फंस गए। मुनीर भी फंस गया है। मुनीर सिर्फ माहौल बनाने के लिए बयानबाजी कर रहा था, अब उसकी जुबान गले में अटक गई है। मुनीर ना मरने का रहा और ना ही जीने का।